तो दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा भी बिल्कुल एक रहस्य बनती जा रही है, जिसका संशय समाप्त ही नहीं हो रहा है कि आखिर ये परीक्षा कब कंडक्ट कराई जाएगी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो परीक्षा का इंतज़ार 3 साल से कर रहे सभी साथी जो है परीक्षा की तारीख के इंतज़ार में जो है उनकी तैयारी भी इतनी प्रभावित हो रही है कि वो तो ये निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हम तैयारी कंटिन्यू करें या फिर कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन करें या फिर तैयारी छोड़ दें। तो इस संशय को जाने आयोग कब समाप्त करेगा, इससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो है आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें कि परीक्षा की तारीख के इंतज़ार में अभ्यर्थियों की तैयारी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है और साथ ही साथ जो है 3 बार पीजीटी की परीक्षा टल चुकी है। और करंट सिचुएशन ये है दोस्तों कि अगस्त मंथ के लास्ट में इस परीक्षा को होना बताया गया है आयोग की नोटिस के द्वारा, जो कि आयोग ने जारी किया है कुछ ही दिन पहले। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगस्त मंथ के लास्ट में किस डेट को आखिर ये यूपी पीजीटी की परीक्षा होने जा रही है। तो देखिए दोस्तों, क्या है न्यूज़ इस तरीके से है कि 3 बार प्रवक्ता पीजीटी व 2 बार टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा स्थगित होने के कारण परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस में फंसे अभ्यर्थियों की तैयारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगले सप्ताह परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय ले सकता है, यानी ऐसा बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा टीजीटी की परीक्षा तिथि से संबंधित। टीजीटी व पीजीटी की परीक्षा के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और ये अभ्यर्थी 3 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अगस्त के अंत में प्रस्तावित है, लेकिन आयोग परीक्षा की तिथि स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। दोस्तों देखिए कितनी बुरी स्थिति है। बार बार मैं इस पॉइंट पे फोकस करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 624 पदों के लिए 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने पीजीटी में अप्लाई किया है। तो स्थिति ऑलरेडी इतनी ख़राब है कि बहुत ही कम वैकेंसियाँ देखने के लिए मिल रही हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वो वैकेंसी भी जो है सही तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है। टीजीटी के 3,539 पदों पर भर्ती के लिए लगभग बता दें आपको कि 8 लाख लोगों ने जो है अप्लाई किया है, यानी कि पदों की संख्या जो है बहुत कम है और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा के टलने के भी पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जून मंथ में जब पीजीटी का पेपर नहीं हो सका तो हम कैसे मान लें कि जुलाई के महीने में 21 और 22 जुलाई को जो है टीजीटी का पेपर हो जाएगा, और वो भी तब जबकि सेंटर की सूची भी अभी तक जारी नहीं की गई है। मंगलवार को महाधरने के बावजूद आयोग ने परीक्षा तिथि को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की। अभ्यर्थी राजेश कुमार बालाजी, अनिल चौधरी, सिंहासन सिद्धू, संदीप कुमार कुशवाहा आदि लोगों ने बार बार परीक्षा टलने के कारण बताया कि मानसिक रूप से सभी अभ्यर्थी जो है परेशान हैं और इसी वजह से परीक्षा से संबंधित तैयारी भी जो है प्रभावित हो रही है। बुधवार को भी अभ्यर्थी एकजुट जो है होकर आयोग पहुँचे और ज्ञापन जो है देकर 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा स्थगित कर नई तिथि घोषित करने की मांग की है। वहीं आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी व पीजीटी परीक्षा की नई तिथियों पर जल्द ही फैसला होने की उम्मीद है। अगले हफ्ते आयोग इस मसले पर बैठक बुला सकता है। बहुत ही ख़राब स्थिति है दोस्तों पुरानी वैकेंसी को लेकर, यानी कि जो परीक्षा की तिथि है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है और इसी वजह से जो है अभ्यर्थियों की तैयारी भी नहीं हो पा रही है। आप सभी साथी जो है तैयारी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता है। और जो नई वैकेंसियाँ हैं उससे रिलेटेड भी जो न्यूज़ है वो आपसे शेयर कर लेते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए निदेशालय पर धरना आज दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 8,905 पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी आयोग भर्ती शुरू नहीं कर पा रहा है, यानी कि अधियाचन ऑलरेडी दिया जा चुका है पर आयोग जो है भर्ती शुरू नहीं कर रहा है। इसके लिए जो है धरना दिया जा रहा है। विषयवार आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने 2 माह पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन वापस भेज दिया था, लेकिन निदेशालय ने अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती जो है वो निदेशालय की भी है, यानी कि जो अधियाचन दिया गया था उसमें विषयवार कितने पद किस स्कूल में खाली हैं और आरक्षण कितना होगा, इन चीज़ों को लेकर जो है स्पष्ट नहीं थी स्थिति। इसलिए आयोग ने ये जो अधियाचन दिया गया था उसको माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को वापस भेज दिया, लेकिन निदेशालय ने अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। तो इस वजह से भी जो है भर्ती में देर हो रही है दोस्तों। अगर अधियाचन ही जारी नहीं होगा और जो है आयोग जो है वैकेंसी रिलीज़ कर देता है तो फिर वो मान्य नहीं होगी और
कितनी वैकेंसी किस स्कूल में है, ये जो है अधियाचन देना बहुत ज़रूरी है। बुधवार को कारपेंट्री चौराहा पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के कार्यालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर शिक्षा निदेशालय पर 19 जून को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो अब जो धरना प्रदर्शन होगा वो निदेशालय पर होगा और 19 जून को जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्ष यानी कि आज के दिन ये धरना किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने की। तो ये सभी स्थितियां हैं जो कि स्पष्ट नहीं है। यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर स्थिति बहुत ख़राब हो गई है दोस्तों। इसलिए आप जो है नई वैकेंसीज जो आने वाली हैं, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, उनकी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। DSSB की परीक्षा तिथि भी घोषित की जा चुकी है, तो आप उसकी तैयारी भी करिए दोस्तों। बहुत सी और वैकेंसियाँ आने वाली हैं, तो जो है वैकेंसियाँ जल्दी रिलीज़ हो जाएंगी। आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए ताकि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो सके गवर्नमेंट टीचर में।